अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका दोस्त सैयद शुएब रज़ा हाज़िर हूँ अपने पेज एट दैट पॉइंट पर। जैसा कि मैं आप सबको रात बता ही चुका हूँ एक पोस्ट करके कि हमने किस हवाले से आज डिस्कशन करनी है। वो था कि दुनिया की चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस लगाने के बाद जब हम वो सब चीज़ें हमारी उम्मीदों पर नहीं उतरती तो फिर हम क्या होता है हमारे साथ एंड सो ऑन। हमने सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। मैं आपका टाइम नहीं ले रहा, हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वहाँ पर यही लिखा हुआ था कि तो चलो मैं खुद से ही थोड़ा सा वो करता हूँ। हम इस लाइफ में मूव ऑन करते हैं, उसके साथ साथ हमें बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी रखने होते हैं। उन रिलेशनशिप रखने के साथ साथ हम उनसे बहुत सारी तवक्कुआत रखते हैं, जो कि हमारी लाइफ का सबसे पहला स्टेप होता है कि हम किसी के साथ भी मिलते जुलते हैं तो हम लोग एक सलाम। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक सलाम के बाद कहते हैं यार वी हैव अ गुड रिलेशन एंड सो ऑन। वो बहुत सारी उम्मीदें लगा कर बैठे रहते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता। और इवन इस दुनिया में तो कोई भी किसी का नहीं है, सब लोग मुसाफिर हैं। और जब हर एक का अपना रास्ता आता है तो वो लोग अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कोई भी आपके साथ आपके रास्ते पर नहीं चल सकता, चाहे वो जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। हर एक का एक अपना वे ऑफ लाइफ होता है। आप कनेक्टेड रह सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपना रास्ता छोड़कर आपके रास्ते पर चल पड़े। और ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन हम जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में या एक रास्ता आता है, हम उस पर कुछ देर चलने के बाद हम लोग बहुत उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं। सामने वाला हमसे रखता है, हम उससे रखते हैं कि यार हम आगे तक जाएंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि हर एक का अपना एक, जैसे कि हम सबको आज़ाद पैदा किया गया है, उस तरह हमारे रास्ते भी आज़ाद हैं। इस तरह हम लोगों को अपने जो अमाल हैं उनका जवाबदा खुद होना है, उसी तरह हर एक को होना है। और इस तरह हर एक के रास्ते भी अलग हैं, हर एक की किस्मत, हर एक की ज़िंदगी के मोड़, अप्स एंड डाउन, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। चलो हमने ये बातें कर ली, लेकिन इस सब को कैसे लेकर चलना है ये हम सब नहीं समझते। इवन इंसान किसी भी चीज़ को नहीं समझता। किसी भी चीज़ में उसे इम्प्रूवमेंट हासिल करने के लिए बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। बट देयर आर ए लॉट ऑफ एडवाइसेस इन इस्लामिक हिस्ट्रीज़ और स्टोरीज़ पढ़ के। कुरान मजीद जैसी तो कोई किताबें नहीं है, हम लोग उसे पढ़ नहीं सकते। सॉरी, यहाँ पर कुछ आ गया था एनीवे। तो वो मैं क्या कह रहा था, कुरान मजीद हम लोग वो एक इट्स अ डिक्शनरी। हमें उसके लिए एक अलग से फिर बुक भी चाहिए, जो कि हमें कुछ उसमें ना बहुत ही जामे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जिसको समझना एक आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। वहाँ पर बहुत सारी उनको 10 में से 5 लाइन तो हमें समझ आ जाती हैं, या अगर 10 पॉइंट्स होते हैं हम 5 समझ जाते हैं। 5 को थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करना पड़ता है। बट आजकल आपको तफसीर के साथ कुरान वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन हम लोगों का रुझान कुछ ख़ास नहीं है आजकल उसकी तरफ। ना ही हमारी सोसाइटी इसकी तरफ वो तरगीब दे रही है कि हमें वो उसकी तरफ होना चाहिए। हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हमने तर्जमे नहीं पढ़े। पढ़ते हैं तो कुछ दिन पढ़ते हैं। बहुत बहुत पीछे दुनिया आगे जा रही है ना साइंस में, तो उस तरह हम लोग मुसलमान इस्लाम में उतना ही पीछे जा रहे हैं। हम लोगों को बुनियादी चीज़ें भी नहीं पता, अपनी ज़िंदगी हमें कैसे गुजारनी है। ये सच है, ये सच है कि हमें नहीं पता। इवन मैं कह रहा हूँ, हम लोग कहते हैं हमें कुछ ज़रूर आते हैं, जो कि बुनियादी चीज़ें कुछ हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, वो पता है। लेकिन जो असल जो एक वे ऑफ लाइफ होता है, कैसे गुजारनी है, हमें नहीं पता। हम लोग जो कुछ कर रहे होते हैं दुनिया के लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। इस्लामियात की बुक्स को कौन पढ़ता है? इवन मैट्रिक में इस्लामियात और मुतालिया की किताब को आखिरी 3-4 महीने में पढ़ाया जाता है। यू नो वेल देन मी वटएवर। तो ये है दुनिया। तो फिर यहाँ पर जब ठोकरें लगती हैं, जब इम्तिहानात और ठोकरें मैं नहीं कहता, आजमाइश होती है। आजमाइश के बाद ही हम जो आगे वो डिस्कस करने वाले वहाँ पर हम जाते हैं। हर वो चीज़ जो आपको खुदा की तरफ ले जाए वो आजमाइश है। तो यहाँ पर दुनिया में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस रखने के बाद एक ऐसा वक्त आता है जब आपके पास कुछ नहीं रहता। तब आपके पास एक खुदा होता है एंड यू हैव टू जस्ट क्राई।
तब आप जस्ट आपको आना भी रोना आ रहा होता है और आपके पास कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में, चाहे वो आपका किसी इंसान के साथ ताल्लुक़ हो, किसी किसी फ़ील्ड में आपका कोई वो हो, या फिर कोई भी चीज़, एक आम सी चीज़, बेजान सी चीज़ हो, हर एक चीज़ का ज़वाल लिखा हुआ है। एंड पे फिर आपको क्या मिलता है? आपके पास कुछ भी नहीं रहता, आप गिरते हैं, टूटते हैं, देन यू गो बैक एंड फिर आप उसके साथ सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप कुछ भी नहीं मिलता। ये एक आज़माइश होती है जो कि इंसान को खुदा की तरफ लेकर जाती है, और फिर एंड पे उसे ये सबक मिल जाता है कि इस दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं रखा हुआ, सब कुछ जो यहाँ पर करना है वो आखिरत के लिए करना है, और वो ही अब्दी होगा। इस दुनिया के लिए आप कुछ भी कर लें वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि एवरीथिंग वी हैव टू डू इन दिस वर्ल्ड इज़ जस्ट फॉर अल्लाह अलमाइटी। लेकिन हम आए भी तो इसी चीज़ के लिए हैं, बट मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप यहाँ पर वैसी लाइफ नहीं गुजार सकते एज़ यू हैव टू लिव। लेकिन अगर आप गुजारें, मुश्किलात आती हैं, आपको बहुत कुछ कहा भी जाएगा, बट उसमें बहुत ज़्यादा सुकून होता है। लाइफ क्या है कि आपको किसी की ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना, किसी को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं होने देना। अच्छा करना है फिर भूल जाना है। यू हैव टू, आप किसी को मैसेज कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, या कोई आपके साथ मैसेज करता है, या आपने किसी का काम कर दिया, आपने उसके बाद भूल जाना है कि आपने कुछ ऐसा किया था। देखिए ना, हम जो कुछ भी करते हैं यहाँ पर, जो मुकाम हासिल करते हैं, वो हमें खुदा की तरफ से एक अनायत होती है, एक तौफ़ीक होती है जो खुदा हमें देता है, और उसका असल मकसद भी ये होता है कि उसे इस दुनिया में यूटिलाइज़ किया जाए दूसरों के भले के लिए। जहाँ तक अपने लिए होता है वो भी करें, अपनी ज़रूरियात भी पूरी करें, और दैन हमें उसे दूसरों पर सर्व करना होता है। लेकिन हम इंसान एक किसी पर एहसान क्या कर लें, कुछ एटीट्यूड में आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम किसी पर एहसान कर लेते हैं तो फिर दूसरे से उम्मीद करने लगते हैं, यार मैंने उसके लिए ये किया था, तो मुझे उससे उम्मीद है कि वो मेरे लिए ये करेगा। ये हमें नहीं होना चाहिए। आपने ये भी सुना होगा कि जिस पर आप एहसान करो उसके शर से महफूज रहो, अपने आप को मोहतात रखो उसके शर से। इसी तरह ये ज़िंदगी है, तो भूल जाएं कि आपने कल क्या किया था। असल मकसद ही यही है कि आपको मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कल क्या है ये आपको सोचना ही नहीं है। जो पास्ट है, अपने आज को जीना सीखें। फ्यूचर का भी नहीं पता, अपने आज को जीना सीखें। इट्स टू टफ एज ए बिगिनर, बट यही असल में ज़िंदगी। आपको किसी से उम्मीद नहीं रखनी। अच्छा करें, अच्छे की उम्मीद ना करें। कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है, ये लाजमी याद रखें कि किसी ने आप पर एहसान किया था और आपने कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प पहुंचानी है जहां आपसे हो सके, बट उसके बाद आप भूल जाएं कि आपने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा किया था। या आपने मैं एक इट्स अ ब्यूटीफुल मुझे लगता है कि वो एक था कि आपको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी को भी ऐड नहीं होने देना। हमारे एक सर कहते थे कि जब आपको किसी से कोई काम होता है तभी वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होता है। जब आपको लगता है यार भाई इस बंदे से मुझे कोई भी वो ऐसा वो नहीं है कि मेरा ये काम आ सके, बस डिलीट ही कर देते हैं। जब आपकी गैलरी में कोई पिक खड़ी होती है जो कि अच्छी लग रही होती है, हाँ ये ठीक है, काम आ सकती है बाद में, बाकी को डिलीट कर देते हैं। इन द सेम वे यू हैव टू डिलीट ऑल द कॉन्टैक्ट्स इन योर फ़ोन नंबर जिनसे आपको उम्मीद है कि हाँ चलो ये यहाँ पे आ सकता है काम, इस तरह। देखें, वो खुदा जब आपको मुश्किल में थाम लेता है, आसानी में आपके साथ होता है, हर हाल में आपके साथ होता है, तो उसके अलावा आपको किसी से उम्मीद रखने की क्या ज़रूरत है। वो मुश्किलें देता है, बट उतनी जितनी आप बर्दाश्त कर सको, जितना आप में हौसला होता है, और फिर एंड पे वो जब एक रास्ता बंद करता है तो वो दूसरा भी खोल देता है। तो इस दुनिया के जो कि सबको जब पता है कि ये एक फ़ानी है दुनिया है, यहाँ पर किसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, फिर भी हम रखते हैं और हम उस खुदा को छोड़ देते हैं जो कि सब कुछ है, जो कि सब कुछ कर सकता है। तो मेरा असल मकसद यही था कि अपनी लाइफ रियल तरीके से, जैसा कि हक़ है उसे जीने का, वैसे जिएं, ना कि डिपेंडेंट होकर जिएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।